ये देखो डॉली, मैंने चाय और पकोड़े बना दिए हैं। जल्दी से बालकनी में चलो, फिर हम ये खाते हुए जम के बातें करेंगे। हाँ भाभी, अभी तो हमारा ही राज है, क्योंकि माँ तो गाँव गई है ना, इसीलिए 2 दिन तो बस हमारे मजे ही मजे है। ना कोई रोकने वाला है, ना ही कोई टोकने वाला है। हाँ डॉली, तुमने बिल्कुल सही कहा, वरना माँ जी तो हमें बिल्कुल भी गॉसिप करने नहीं देती। और नहीं तो क्या भाभी। फिर रूबीना अपनी ननंद डॉली के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती है, और तभी वहां पर अचानक से उसकी सास उज्ज्वला सूटकेस लेकर आती है। अरे माँ जी, आप वापस क्यों आ गई? क्या? मेरा मतलब आप तो गांव जाने वाली थी ना, और वो भी 2 दिनों के लिए। फिर उल्टे पाव आप वापस क्यों चली आ गई? हाँ माँ। अरे तुम दोनों चुड़ैलों को क्या दिक्कत हो रही है? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे जिस काम के लिए मुझे गांव जाना था, वो काम अब आगे टल चुका है, इसलिए मैं तो स्टेशन से ही वापस आ गई, तुम दोनों की खुशियों को ग्रहण लगाने। माँ जी, आप भी ना। चलो, अब दोनों ज्यादा बनो मत, और मेरे लिए भी चाय और पकोड़े लगा दो। तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। ठीक है माँ जी। उज्ज्वला के लौटने पर रूबीना और डॉली बहुत उदास होती हैं। क्या यार, हमने कितने प्लान्स बनाए थे। रात को साथ में नाइट आउट करेंगे, घर पर एकदम थिएटर जैसा फील्ड बनाकर मूवी देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर माँ ने तो हमेशा की तरह हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। वही तो। छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। अब रो पिलक कर कुछ मिलने भी तो नहीं वाला ना। सो तो है भाभी। वैसे अगले हफ्ते तुम्हारे भैया का जन्मदिन है, उसकी भी प्लानिंग करनी है मुझे। और इस बार हम घर में ही पार्टी रखेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। वाओ भाभी, पार्टी! हाँ डॉली, और मैंने तो समर के लिए एक स्पेशल तोहफा भी लाया है, जिसे देखकर वो खुशी की मारे झूम उठेगा। सच में भाभी, भैया बहुत लकी है जो उन्हें आपकी जैसी इतनी केयरिंग और खूबसूरत बीवी मिली है। आप दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच डॉली। अरे ओ रूबीना, अब चाय और पकोड़े कल सुबह लाकर ही देगी क्या मुझे? नालायक लड़की, जल्दी से ला। आई माँ जी। ये माँ जी भी ना चैन से मुझे चीने भी नहीं देती। जाओ जाओ, और पकोड़े देकर आओ माँ को। रूबीना और डॉली दोनों ननंद भाभी नहीं, बल्कि किसी सहेलियों की जैसी रहती है। रूबीना समीर के जन्मदिन की तैयारियां बहुत अच्छे से करती है, पर उसके जन्मदिन पर ज्यादातर लड़कियों को आए देखकर रूबीना एकदम हैरान रह जाती है। समय, हैप्पी बर्थडे डियर। ये लो, तुम्हारे जैसे स्पेशल दोस्त के लिए एक स्पेशल तोहफा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच समायरा। ये यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है डॉली? तुम्हारे भैया की तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों के साथ दोस्ती है, और ये समीर भी कुछ कम नहीं है। कितनी खुशी के साथ सबसे बात कर रहा है, बेशरम कहीं का। अरे भाभी, भैया तो ऐसे ही है, उनका दिल बहुत बड़ा है, और इसीलिए सारी लड़कियां उनके पीछे लट्टू हो जाती है। अब इस समायरा को ही देख लो ना, ये तो भैया की एक्स है। क्या? हाँ भाभी। पर ये एक्स होकर भी इसकी दोस्त कैसे हो सकती है? बाप रे, अब तो मेरा दिमाग ही हैंग हो रहा है। और आपको पता है क्या भाभी, उन दोनों में बहुत प्यार था। भैया तो दिन रात बस समायरा का ही नाम लिया करते थे, और कहते थे कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ समायरा के साथ ही करूंगा। क्या? फिर उन दोनों के बीच कुछ हो गया, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए। और अब इतने लंबे समय के बाद वो दोनों तो बस दोस्त ही है। नहीं डॉली, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आज इसका जन्मदिन है, इसीलिए आज तो इसे करने दो मजे। फिर कल मैं इसकी अच्छे से बैंड बजाती हूँ। फिर अगले दिन रूबीना इस विषय पर समीर के साथ बहस करने लगती है। झूठे मक्कार, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए आदमी निकलोगे। अरे तुमने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए हैं।
अरे शादी होने के बाद भी तुम उस समायरा के साथ कैसे हो सकते हो? सारी शर्म कहीं बेच आए हो क्या तुम? अरे तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या रुबीना? ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो? अब ज्यादा भोले मत बनो। मेरे सामने तुम्हारी ये 2 रुपए की एक्टिंग कुछ असर नहीं करने वाली। मुझे सब पता है कि वो समायरा नागिन तुम्हारी एक्स रह चुकी है और वो अब शादी के बाद हम दोनों के बीच आकर हमारे रिश्ते में अपना जहर घोल रही है। सत्यानाश हो उसका। अरे काम डाउन रुबीना, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर उसके बाद रिएक्ट करना। अरे अब क्या सुनूं मैं? सुनने सुनाने के लिए कुछ बचा भी है क्या? अरे तुमने तो अब मुझे बस उदास गाने सुनने के मोड में डाल दिया है और मेरे प्यार को तुमने तो बस एक जोक बनाकर रख दिया। अरे मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। देखो रुबीना, मैं मानता हूँ कि समायरा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसके बाद चीजें ऊपर नीचे हो गई और हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया और अब हम दोनों भी अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए हैं। और फिर इतने सालों के बाद जब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा 1-2 महीनों में ही अपनी बीवी से मन भर गया और बाकी बेवफा पतियों की तरह तुम भी अपनी पुरानी एक्स के पास चले गए और अब तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे यार, अब तो मुझे अपना सर कहीं पटकने का मन कर रहा है। पटको पटको, वरना मैं ही तुम्हें उठाकर पटक दूंगी। मन तो कर रहा है कि तुम्हें गरम गरम सलिए से मारो। एक रात में ही तुमने मेरा इतना खून खोला दिया है। कल तो तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए कल मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे रुबीना, माँ की कसम यार, भगवान की कसम, मैं और समायरा तो बस अच्छे दोस्त थे और उसके आगे कोई नाता नहीं है। इनफैक्ट समायरा की तो अगले महीने शादी भी होने वाली है और मैं उसके फियांसे से भी मिला हूँ। हम दोनों भी अपने अतीत को भूल चुके हैं और अब तो हम दोनों बस अच्छे दोस्त थे। और अब मैं किसकी कसम खाऊं? माँ और भगवान से बढ़कर तो कोई भी नहीं है मेरे लिए। पक्का? सच कह रहे हो ना तुम? अरे हाँ बाबा, एंड आई नो तुम्हारा इस तरह से रिएक्ट करना भी जायज है और तुम्हें ये सारी बातें डॉली ने ही बताई होगी ना, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं कोई बेवफा नहीं हूँ यार। ओके समीर, एंड आई एम रियली सॉरी। अब आओ और मुझे एक जोर की चप्पी दे दो और गाल पे एक मीठी सी पप्पी भी देना। अच्छा बाबा ठीक है, और साथ ही हम दोनों आज रात को लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे क्योंकि आज का मौसम बहुत सुहाना है, तो साथ में हमें बहुत मजा आएगा। ठीक है समीर, तो मैं सारे काम जल्दी से निपटा देती हूँ। फिर वो दोनों रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और अगली सुबह, क्यों रे डॉली, खबर देनी है तो पूरी दिया करना। आधी खबर देकर तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन क्या हुआ भैया? क्या हुआ? अरे तूने रुबीना को मेरे और समायरा के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम दोनों वाकई में अब केवल दोस्त थे, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। और उसके कारण उसने कल मेरे साथ कितना कलेश किया, जानती भी है क्या तू? अरे भैया, अब मुझे क्या पता था कि आप दोनों सच में दोस्त हो या फिर कुछ और है। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने भाभी को ये बात नहीं बताई कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है और आप दोनों तो बस दोस्त हो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये बात भी बताई थी भाभी को। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। जानता हूं कि तू अपनी भाभी के साथ क्लोज है, तो उसे सही जानकारी दिया करना। इसे गड़े मुर्दे उखाड़ कर हम दोनों के बीच में कलेश मत करवाया कर, बेवकूफ लड़की। फिर एक रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक इस नमूने का कुछ आता पता ही नहीं है। ऊपर से ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। जब देखो तब बस मेरा खून जलाने का ही काम करता रहता है। कहीं ये किसी लड़की के साथ तो नहीं ना? नहीं, उस बेचारे ने तो उसी दिन कसम खाई थी। कभी कभी थोड़ा नाक में दम जरूर कर देता है, पर है बड़ा ही दिल वाला। अब आ भी जाओ यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। रुबीना दरवाजे पर ही बैठी रहती है। फिर 15 मिनट के बाद
मोहल्ले में एक कार आती है जिसमें समीर की बॉस होती है और वो समीर को ड्रॉप करके वहां से चली जाती है। अरे रूबीना, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? अंदर जाकर सो जाती ना। तुम वो सब बातें छोड़ो और मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी बॉस तुम्हें घर तक छोड़ने क्यों आई थी? तुम्हारा ऑफिस तो 8 बजे ही खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद तुम कहाँ पर थे? ना तो मेरे कॉल्स का जवाब दिया और ना ही मेरे मैसेजेस का। अब जल्दी बताओ, वरना आज तो मैं तुम्हें घर में ही नहीं लूंगी। माफी चाहता हूँ रूबीना, लेकिन 8 बजने के बाद मैं, मैम और हमारे सारे कलीग पार्टी करने चले गए। वो हमारी कंपनी को पिछले महीने बहुत बड़ा मुनाफा हुआ और उसी के चलते ये पार्टी रखी थी। और उसी पार्टी के चक्कर में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया और जब मुझे याद आया तब तक मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वाह, अरे तुम मुझे इन्फॉर्म करना कैसे बोल सकते हो? मैं कोई एरी गैरी लड़की हूँ क्या? अरे तुम्हारी बीवी हूँ बीवी। पता नहीं तुम किस चीज के बने हो। कभी कभी तो कितना प्यार देते हो तो कभी मुझे कितना तड़पाते हो। और तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देखकर मुझे तुम्हें गन्ने की मशीन में डालकर तुम्हारा जूस निकालने का मन करता है। आई एम सॉरी ना बाबा, अब अंदर चल के बात करते हैं ना, वरना सोए हुए लोग भी उठ जाएंगे। हाँ तो उठने दो ना। तुमने जो अपनी हरकतों से मेरी नींद उड़ा रखी है उसका क्या होगा? बस बातों से ही कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सच कहते हैं सभी लोग, शादी होने के बाद पतियों का प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नहीं रूबीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बस ओवर थिंक कर रही हो। अब जब तुम अपनी सहेलियों के साथ रहती हो तब तुम मेरे कॉल्स का जवाब देती हो क्या? और तुम भी उसी माहौल में खो जाती हो ना, तो खुद को जरा मेरी जगह पर रख के देखो ना। ओ प्लीज समीर, मैं तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। सबूत हो तो बताओ। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है। अरे मैं जहां पर भी जाती हूँ सबसे पहले तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। पर तुम्हें ये बात समझनी होगी रूबीना कि मैं हमेशा तो ऐसा बताकर नहीं जा सकता ना। आई मीन मेरे दोस्त भी हैं, तो मुझे उन्हें भी समय देना पड़ता है ना। हाँ तो ठीक है, अपने दोस्तों के पास ही जाकर रहो तुम। उन दोनों की आवाजों के कारण उज्ज्वला नींद से जाग जाती है। अरे क्या हो गया है? कब से चिक चिक चल रही है? तुम दोनों के कारण मेरी नींद टूट गई। देखिए माँ जी, हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आप बातें मत करो और आप जाकर सो जाइए। शुभ रात्रि। अरे अगर इतनी ही मियाँ बीवी की बातें हैं तो ये बातें अपने कमरे में जाकर करो। यहाँ ऐसे दरवाजे पे खड़े रहकर कौन बातें करता है? बेवकूफ कहीं की। देखिए माँ जी, आपका लाडला इतनी देर से आया है आज घर पर। अरे आप तो उसे कुछ भी नहीं बोलेंगी, लेकिन मुझे ताने देना आप कभी नहीं भूलती। अरे कभी कभार अगर वो देर से घर आ भी गया तो उसमें क्या गलत बात है? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर किसी काम में उलझा होगा या फिर अपने दोस्तों के साथ होगा। अब शादी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हर वक्त बस तेरी ही गोदी में आकर बैठे। चल, अब ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ा और चुपचाप जाकर सो जा। फिर कल सुबह उठकर तुझे भोग प्रसाद भी तो बनाना है ना। कल मंगलवार है तो मुझे मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होगा। ठीक है माँ जी। रूबीना अब गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो अब समीर से बहुत कम बातें करती है। क्या? हाँ डॉली। अरे अब तुम ही बताओ मुझे, अगर उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो वो किसी और के फोन से भी तो मुझे इन्फॉर्म कर सकता था ना। एक पति और पत्नी के बीच में एफर्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे एफर्ट्स बस मैं ही डाल रही हूँ। जितना प्यार मैं उससे करती हूँ वो मुझे उतना प्यार नहीं करता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया को आखिर क्या हो गया है। लेकिन आप टेंशन मत लो भाभी, मैं हूं ना आपके पास। चलो आज हम दोनों मिलकर मॉल घूम कर आते हैं। नहीं यार डॉली, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो अपने मन को मनाओ भाभी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना ही होगा।
आपको मेरी कसम। अरे यार डॉली, तुम भी ना। फिर डॉली रूबीना को लेकर मॉल जाती है ताकि उसका मन लगा रहे। फिर अगले दिन जब डॉली रूबीना के कमरे में जाती है, तभी वो बाहर से ही समीर को फोन पर कुछ बात करते हुए सुन लेती है। और हाँ, इस बात का पूरा ख्याल रखना कि मेरी बीवी को इसकी भनक तक ना पड़े कि मैं ये सब कर रहा हूँ। हाँ बाबा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, फिर मिलकर बात करते हैं। बाय। ओ माय गॉड, ये भैया अभी किससे बात कर रहे थे? इनकी बातों से तो मुझे इनके लक्षण वाकई में ठीक नहीं लग रहे। मुझे भाभी को इस बारे में बताना होगा। बेचारी मेरी भाभी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वाओ बेबी, इस शर्ट में तो तुम बहुत हॉट लग रहे हो। थैंक यू मेरी क्यूटी पाई। वैसे तुम भी कोई कम नहीं लग रही आज। यार इतनी हॉट बनकर भी मत आया करो ना, तुम्हारे कारण मैं काम में ध्यान बिल्कुल नहीं लगा पाता। बेचारा मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड। रोहित अपनी बीवी पलक के साथ रहता है, लेकिन उसका अपनी ऑफिस की कलीग अमायरा के साथ अफेयर चल रहा होता है और वो दोनों दिन भर काम करते समय बस रोमांटिक बातें ही करते रहते हैं। यहाँ आओ ना बेबी, आज हम दोनों पास पास बैठेंगे। लेकिन मुझे सर ने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा है, इसीलिए मुझे शिखा और अवनी के साथ ही बैठना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना वो सब, सर अगर कुछ बोलेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे पास आकर बैठो। ओके बेबी। वैसे तुम तो मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हो, जिद्दी कही के। उन दोनों को साथ में देखकर उनके कलीग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। यार इन दोनों ने तो ऑफिस को एक कपल पार्क बनाकर रख दिया है। जब देखो तब रोमांस करते रहते हैं। वही तो, अभी आज की ही बात देख लो। अपना प्रोजेक्ट छोड़कर सर की अनुमति के बगैर वहां अपने आशिक के पास चली गई ये लड़की, वो भी गुलू गुलू करने के लिए। बेवकूफ कही की। इन दोनों के इस लव लपाटे के कारण हमारे काम पर असर पड़ रहा है। सच में इतना बेशर्म आदमी है ये। मुझे तो पता ही नहीं था कि रोहित शादीशुदा है। क्या बात कर रही है तू? हाँ यार, बीवी के होते हुए भी ये यहाँ ऑफिस में आकर अपने कलीग के साथ चक्कर चला रहा है। बस बहुत हो गया, अब हमें ये सब जाकर सर को बताना ही होगा। अब जाकर ही सर को एक ठोस कदम उठाएंगे, वरना इनका तो ये लव लपेटा कभी खत्म नहीं होगा। फिर वो दोनों एम्प्लॉइज जाकर अपने बॉस को रोहित और अमायरा की शिकायत करते हैं, जिसके बाद बॉस उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाकर बहुत डांट लगाता है। क्या ये सब बौखला गए हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अमायरा मेरी बस अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और मैं तो एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी इतनी अच्छी बीवी है, उसके होते हुए भला मैं किसी गैर औरत पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो फिर सबको झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है? वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मेरी इज्जत पर सवाल उठाया जा रहा है। और मेरी इज्जत पर भी सर। इनफ। मेरे पास इतना फालतू का समय बिल्कुल नहीं है जो मैं ऑफिस आवर्स में इन बेकार की बातों को लेकर बैठ जाऊं। मैंने खुद ने भी तुम दोनों को साथ में कई बार देखा है, और तो और मैं दिन भर सीसीटीवी कैमरा पर भी सब देखता रहता हूँ। इसलिए मेरा फैसला यही है कि तुम दोनों अलग अलग शिफ्ट टाइम पर आओगे, एक दिन में और एक नाइट में। अब ये तुम दोनों तय करो कि कौन कब आने वाला है। क्या? लेकिन सर हमारी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी। मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर इस कंपनी में काम करना है तो जो कहा जाता है वही करो, वरना दरवाजे खुले हैं। तुम दोनों काम छोड़कर जा सकते हो। हुमायरा और रोहित अब दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं और ना चाहकर भी उन दोनों को अलग अलग शिफ्ट टाइमिंग के लिए राजी होना ही पड़ता है। हुमायरा अपनी मर्जी से नाइट शिफ्ट चुनती है क्योंकि वो अकेली ही रहती है। वही रोहित डे शिफ्ट चुनता है और अब इस कारण के चलते वो दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं पाते। आई मिस यू बेबी। पहले हम दिन भर ऑफिस में एक दूसरे के साथ रहा करते थे,
लेकिन अब तो अलग अलग शिफ्ट होने के कारण हमारा मिलना ही नहीं होता। मिस यू टू रोहित मेरी जान। अभी ब्रेक हुआ है मेरा, इसीलिए तुमसे बात करने आई हूँ। लेकिन ये ब्रेक भी 15 से 20 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। ये सब उन नालायक कलीग के कारण हुआ है। ना तो वो जाकर सर को सब कुछ बताते और ना ही सर हमारा टाइमिंग शिफ्ट करते। क्या नाश हो उन लोगों का। हमारे प्यार के दुश्मन बन गए हैं। और नहीं तो क्या, अब तुम्हें और मुझे इस कंपनी से अच्छी जॉब और कहीं नहीं मिल सकती। इसीलिए ये जॉब करना हमारी मजबूरी है, वरना हम दोनों इसे फौरन छोड़ देते। वो तो है अमायरा। फिर अपना ख्याल रखना। मैं फोन साइड में ही रख रहा हूँ। तुम जब सुबह 4 बजे निकलोगी तब मुझे कॉल करना। मैं उठा लूंगा और तब हम दोनों फिर एक बार वीडियो कॉल पर बात करेंगे। ठीक है मेरी जान, बाय। उतने में वहां पर रोहित की बीवी पलक आ जाती है। ये सब क्या है पलक? तुमने इतनी छोटी नाइटी क्यों पहनी है, वो भी इतनी ठंड में? अरे मेरे बुद्धूपति, ये नाइटी मैंने तुम्हारे लिए पहनी है ताकि तुम और मैं आज की रात रंगीन बना दे। क्या? ना बाबा ना। मेरी पहले ही टाई फिश हो चुकी है काम के कारण और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा मत करो रोहित। तो तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है पिछले 2 महीनों से? जवानी में ही बुढ़ापा आ गया है क्या तुम्हें? साथ में रोमांस करते हुए हमें कितने दिन हो गए हैं। चलो ना बेबी प्लीज। ओफो पलक, मैंने कहा ना मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, तो तुम मुझे समझकर क्यों नहीं लेती? अच्छा बाबा ठीक है, जाओ सो जाओ। अब पलक रोहित पर गुस्सा हो जाती है और वो भी कंबल ओढ़कर सो जाती है। फिर अगले दिन वो इस बारे में अपनी सास विनीता से बात करती है। ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही माँ जी, सच बोल रही हूँ। अरे पिछले कुछ दिनों से आपका लाडला सपूत बस अपनी ही दुनिया में रहता है। ना तो वो मुझे कोई कॉल करता है, ना ही मुझसे ठीक से बात करता है और ना ही मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए कोई प्रयास भी करता है। ऐसा लगता है कि उसका किसी और पर दिल आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहू, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा है ही नहीं जैसा कि तू उसे समझ रही है। किसी और लड़की की तरफ देखना तो दूर की बात है, वो उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। तू ही कुछ ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ा रही है। हाँ हाँ, आप तो बस अपनी बेटी की ही तरफदारी करोगी ना। आपको मेरा कहाँ कुछ दिखता है। एक बार मैंने कह दिया ना तुझसे, मेरा बेटा कामकाजी है और वो ये सब कभी नहीं कर सकता। वाकई में ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा बढ़ गया होगा, इसीलिए वह थक जाता होगा और फिर तुझे वक्त नहीं दे पाता होगा। अरे तू भी उसे थोड़ा समझ कर लेना, बस बेवजह की गलत बातें सोच रही है। जाने दीजिए माँ जी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे मुझसे बात करना कोई बेकार नहीं है, बल्कि तू ही एक बेकार औरत है। अब जाकर खाना बना। बड़ी आई मेरे भोले से बेटे पर शक करने वाली। उसके दिमाग में दुनिया भर का गंद भरा पड़ा है और दूसरों में कमियां निकाल रही है। निकम्मी कहीं की। पलक गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। वही दूसरी तरफ रोहित और अमायरा अब केवल छुट्टी के दिन ही एक दूसरे को मिल पाते हैं। आज मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। हमें पिछली बार मिले हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन ये एक हफ्ता एक साल के बराबर था मेरे लिए। हाँ बेबी, मेरे लिए भी ये एक साल के बराबर ही था। लेकिन आज हम दोनों जम के घूमेंगे फिरेंगे और ऐश करेंगे। तेल लेने गई है दुनिया। हाँ बेबी, वो तो है। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं और दूसरी तरफ बाजार में पलक को रोहित का दोस्त अद्वैत मिलता है। अरे अद्वैत भाई, आप यहाँ पर? जी भाभी, कैसी हो आप? और मेरा जिगरी यार रोहित कैसा है? सब ठीक है भाई, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? रोहित ने तो आज सुबह ही कहा था कि आज मेरा छुट्टी का दिन है और अद्वैत का जन्मदिन भी, इसीलिए सारे दोस्त यार मिलकर हम कहीं दूर घूमने जा रहे हैं। क्या? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है और आज तो मेरा जन्मदिन है ही नहीं और मेरी रोहित से तो पिछले 2 महीनों से बात भी नहीं हुई। ठीक है अद्वैत भाई, देखती हूँ मैं। फिर अद्वैत वहां से चला जाता है। अगर रोहित अद्वैत के साथ नहीं है
तो फिर आज छुट्टी के दिन वो कहाँ पर चला गया होगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना अगर रोहित सच्चा होता तो वह झूठ बोलकर नहीं जाता मुझसे। पलक अब रोहित को फोन पे फोन करने लगती है, लेकिन रोहित उसे उठाता ही नहीं। इसीलिए पलक घर जाकर अपनी सास विनीता को सब कुछ बताती है। क्या? अब बोलिए माँ जी, क्या बोलना चाहोगे आप अपने भोले से बेटे के लिए? ना जाने कहाँ जाकर वो गुल खिला रहा होगा। तमीज से बात कर बहू, मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, समझी ना? अरे अगर आपका बेटा इतना ही दूध का धुला हुआ है तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? एक तो हफ्ते भर ऑफिस से थक हार कर आता है और मुझसे 2 मिनट के लिए भी बात नहीं करता और सीधे बिस्तर पर लुढ़क जाता है। हफ्ते में बस एक ही दिन मिलता है जब उसे छुट्टी होती है, और उसमें भी वो बाहर गया है, और वो भी झूठ बोलकर गया है। कितना गलत किया है रोहित ने, आप भी जरा सोचिए ना। रुक जा, ज्यादा चिड़चिड़ मत कर, मैं अभी उसे फोन मिलाती हूँ और देखना वो मेरा फोन जरूर उठाएगा। फिर विनीता रोहित को कॉल करती है और तभी वो अमायरा के साथ प्यार भरा समय बिता रहा होता है। रोहित बेबी, फोन साइड में रख दो ना, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आज के दिन तुम अपना फोन ही बंद कर दो, वरना तुम्हारी ये पागल बेबी लगातार फोन कर करके हमारा आज का दिन खराब ही कर देगी। अरे नहीं बेबी, ये मेरी बेबी का फोन नहीं है, बल्कि माँ का फोन आ रहा है। ओफो बेबी, माँ का हो या फिर बीवी का हो, जिसका भी हो, कट करके साइड में रख दो फोन। एक तो पहले ही कितनी मुश्किल से समय मिला है और उसमें भी ये लोग अपनी टांग अड़ा रहे हैं। रख दो फोन साइड में। नहीं मेरी जान, एक बार के लिए तो मैं पलक का कॉल नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ का नहीं, वरना वो मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। क्या? हाँ बेबी, मेरी माँ आज भी मुझे झाड़ू से मारती है, वो भी बदन लाल होने तक। इसलिए मुझे उनसे डर कर रहना पड़ता है। वो मुझसे जितना प्यार करती है उतनी ही सजा भी देती है, इसीलिए मुझे ये फोन उठाना ही पड़ेगा। अरे यार, अमायरा अब अपना सर पकड़ लेती है। हाँ माँ, बोलिए ना। क्यों रे लुखे, तुझे कोई अकल वकल है कि नहीं? तेरी बीवी तुझे कब से फोन पे फोन किए जा रही है, तो तू उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाथों में मेहंदी लगाई है या फिर आंखों में तेल गया है तेरे? नालायक कहीं का। माफी चाहता हूँ माँ, वो मैं अपने दोस्त के पास आया था ना, उसका जन्मदिन है आज, तो दोस्तों के बीच मैंने पलक का कॉल देखा ही नहीं। अभी फ्री हुआ तो आपका कॉल देखा, इसीलिए उठा लिया। अरे ऐसे कौन से दोस्त के जन्मदिन में गया है तू? तू अपनी बीवी को उल्लू बना सकता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं, समझा ना? अरे बहू जब बाजार गई थी तभी वो तेरे दोस्त अद्वैत से मिली थी, और अद्वैत ने कहा कि आज उसका जन्मदिन है ही नहीं, और ना ही उसकी तुझसे 2 महीनों से बातचीत भी हुई है। क्या? देख रोहित, तू जहाँ कहीं भी है चुपचाप घर पे आ जा, वरना आज तो मैं तेरा कचुम्बर ही बना के रहूंगी। रोहित अब बहुत डर जाता है और वो ये सारी बातें अमायरा को बताता है। ओह गॉड, अब क्या होगा? अब क्या? अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा, वरना अगर माँ का बस चला तो वो मेरा बोरिया बिस्तर बांधकर मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। इस अद्वैत की तो ऐसी की तैसी। अगर उसने झूठ बोल दिया होता तो आज मैं बच जाता। मेरी ही गलती है, मुझे उस उल्लू के पट्टे अद्वैत का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। खैर, सॉरी जान, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। रोहित अब घर चला जाता है और वहां पर उसे पलक और विनीता खूब सुनाती है। बता मुझे, क्यों झूठ बोला तूने? मैं कह रही हूँ माँ जी, इसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसलिए ये आदमी ज्यादातर बाहर ही रहता है और घर पर मुझे कोई भाव भी नहीं देता। अपना मुंह बंद कर बहू, मैं कर रही हूँ ना इससे बात। अरे माँ, मैंने झूठ नहीं बोला है, बस मैंने गलत नाम बोल दिया, जल्दबाजी में था ना, शायद इसीलिए ऐसे हो गया। आज अद्वैत का नहीं, गिरीश का जन्मदिन था। आप चाहो तो गिरीश से बात कर लो। क्या? ठीक है, करा हमारी गिरीश से बात। रोहित ने पहले से ही अपने दोस्त गिरीश को झूठ बोल के कह दिया होता है, इसलिए जब विनीता गिरीश को कॉल करती है तभी गिरीश हाँ बोल देता है
अगर तुम इतना ही सच बोल रहे हो तो फिर हमें फोटो दिखाओ। कहाँ पर है तुम्हारी फोटोज? बस बहू, अब तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे बेटे ने कह दिया ना कि उसने जल्दबाजी में गलत नाम बोल दिया, और अभी हमने गिरीश से भी बात कर ली है, तो फिर तुझे क्या दिक्कत हो रही है? जा बेटा, तू जाकर आराम कर ले, थक गया होगा ना। हाँ माँ, वो तो है, लेकिन माँ जी। इस तरह से रोहित बाल बाल बच जाता है। अब ऐसे ही पलक और विनीता के खौफ के कारण रोहित घर में रहते हुए भी अमायरा से कॉल पर बात कर ही नहीं पाता, और उसे छुट्टी के दिन भी ज्यादा समय नहीं दे पाता। हर तरफ से कोई ना कोई अमायरा और मेरे प्यार के बीच आ रहा है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, और इस प्लान से अमायरा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहने आ जाएगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। ये हो गया रजत का टिफिन पैक। अरे ये क्या है अनुष्का, तूने रजत को टिफिन में ये पोहे क्यों दिए हैं? ये तो दोपहर तक एकदम ठंडे हो जाएंगे। हाँ तो रजत ऑफिस में उसे गर्म कर लेगा ना, उसके ऑफिस में ओवन भी तो है। लेकिन बहू, दोपहर के खाने में कोई पोहे खाता है क्या? तो उसके लिए कुछ और बना देती ना। ओफो माँ जी, अब आपका और पापा जी का तो व्रत है, और ऐसे में अब कुछ और बनाकर मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं? इसीलिए मैंने रजत के लिए पोहे बना दिए। और अब जब मैं पापा जी और आपके लिए दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी, तभी वो खिचड़ी मैं भी खा लूंगी। तू भी ना एक नंबर की आलसी है बहू, बस सारे काम कम करने के पीछे तुली होती है, जरा सी भी मेहनत नहीं होती तुझसे। देखिए माँ जी, अब आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको बेटे को भूखा रखा है। पोहे से पेट भी भरता है, और अगर एक दिन उसने पोहे खा भी लिया तो कोई आसमान नहीं टूटने वाला। वैसे भी मैं रोज उसके लिए अच्छा ही खाना बनाती हूँ। तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं है, आखिर में तो वही करती है जो तुझे करना होता है। अब त्योहार आने वाले हैं, लेकिन तूने बस ऊपर ऊपर से सफाई की है, अंदर से तो अब भी कई जगह पर धूल जमी हुई है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ माँ जी, और मैं अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकती, इसीलिए जितना करती हूँ उतने में खुश रहो। वैसे भी असली सफाई तो मन की होती है, और इंसान को मन से अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं भी ये बात किसे बता रही हूँ, आप सबके मन में तो पहले से ही मैल है। इस तरह से अनुष्का अपनी सास मिथिला को सुनाकर वहां से चली जाती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब चंदन जी ने इस गधी लड़की का रिश्ता मेरे रजत के साथ पक्का किया। फिर एक दिन, उठ गया गर्भ बेटा, रुक जा, अभी चाय बनवाती हूँ तेरे लिए। हाँ माँ। अरे ओ अनुष्का, जल्दी से मेरे बेटे के लिए चाय नाश्ता बना दे। और गर्भ बेटा, तेरी सीए की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है माँ। आपका तो कोई फायदा नहीं है देवर जी। अरे जाकर अपने भैया के साथ दुकान संभालिए। ये सीए वगैरह की परीक्षा आपसे नहीं हो पाएगी। 26 साल के हो चुके हो आप, लेकिन अभी तक तो बस अपने माँ बाप और भैया के पैसों के सहारे हो। अनुष्का, ये तू क्या बकवास कर रही है? ये तेरा देवर है। हाँ जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही। अरे कब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे देवर जी? अब बस हो गया, अब पैसे कमाओ और घर में दे दो। तुझे उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू कमाकर नहीं खिलाती इसे, और तू खुद भी यहाँ पर अपने पति और हमारे सहारे पर है, इसीलिए ज्यादा मुंह मत चला। रहने दो ना माँ, क्यों खामखा बहस कर रही हो आप? सच कहने पर हर किसी को मिर्ची ही लगती है, अब क्या कर सकते हैं? इतना कहकर अनुष्का वहां से निकल लेती है। फिर एक रोज जब अनुष्का और मिथिला दोनों बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी अरे वाह सेल, मैं तो आज यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाऊंगी।
खुशी के मारे अनुष्का उस दुकान में घुस जाती है, लेकिन भीड़ में फंसी हुई मिथिला अनुष्का को ढूंढ ही नहीं पाती और वो वहां पर खो जाती है। अरे नहीं, हर एक दुकान में देखा, ये अनुष्का कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। इस बाजार में भी मैं पहली बार आई हूँ अनुष्का के साथ। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का अच्छे से खरीदारी कर लेती है और दुकान के बाहर आकर उसे याद आता है कि उसके साथ उसकी सास भी आई थी। ओ तेरे, सेल के चक्कर में तुम्हें भूल ही गई कि माँ जी भी मेरे साथ आई है। अरे बाप रे, कहीं वो इतनी भीड़ में खो तो नहीं गई होगी ना? अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो घर वाले मेरे जान ही ले लेंगे। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल अनुष्का। फिर अनुष्का मिथिला को पूरे बाजार में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और घर जाने के बाद वो अपने पति रजत और ससुर चंदन को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों भी बहुत घबरा जाते हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे गायब हो गई मिथिला? तूने ध्यान क्यों नहीं दिया उस पर? पापा जी, वहां पे बहुत भीड़ थी और मुझे लगा कि माँ जी तो मेरे पीछे ही है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये माँ भी ना एक जगह पर कभी रुकती भी नहीं। अरे तू अपनी माँ को क्या बोल रहा है? ये सब तेरी बीवी के लापरवाही का नतीजा है। ना जाने अब मिथिला कहाँ पर होगी। फिर रजत और चंदन मिथिला को ढूंढने निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो वहां पर आ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है मिथिला, जो तुम सही सलामत आ गई हो। बहुत मुश्किल से आई हूं मैं, वरना आज तो मैं भटक ही जाती। लेकिन ये सब इस बेवकूफ अनुष्का के कारण हुआ है। सेल देखी नहीं कि पागल हो गई और सब कुछ छोड़कर चली गई अंदर। मैं बाहर कुछ सामान देख रही थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन सी दुकान में घुसी है, और वहां पर तो हर दुकान में कितनी भीड़ लगी थी। ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? अरे आपको भी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए ना। आप मेरे लिए वहां पर क्यों नहीं रुकी? आखिर आप हिली क्यों वहां से? तू तो अब चुप ही हो जा, मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आया है। रजत, तेरी बीवी को कह दे, आजकल ये कुछ ज्यादा ही करने लगी है। अरे माँ, आज आकर आप अनुष्का पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो? ये बेचारी तो आपको ढूंढ भी रही थी ना, लेकिन आप ही उसे कहीं नहीं मिली। अब आप कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो आपका इतना ध्यान रखा जाए। रजत, अपनी माँ से तमीज से बात कर। लेकिन पापा। बस रजत और अनुष्का बहू, अपनी जुबान और फालतू की हरकतों पर जरा लगाम लगा, वरना अच्छा नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सास से इज्जत से बात करो। वो तुम्हारी सहेली या पड़ोसन नहीं है, समझी कि नहीं? ठीक है पापा जी। फिर एक सुबह जब घर पर पड़ोसन ईश्वरी आती है, तभी अरे बस अनुष्का बेटा, सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता नहीं खाया जाएगा। मैं तो बस ये टोस्ट ही खा लेती हूँ। ठीक है काकी जी, वैसे मैंने आज सुबह उपमा भी बनाया है, वो भी दूँ आपको? बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे नहीं बेटी, ये टोस्ट ही बहुत है, तुम बैठो ना। जी काकी जी। और बता ईश्वरी, आजकल बहुत सच संवर कर निकलती है तू, आखिर क्या बात है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मिथिला, अब कभी कभार सच लेती हो। अरे माँ जी, ईश्वरी काकी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। इनकी और आपकी उम्र एक बराबर ही है, लेकिन उसके बाद भी ये कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, वॉक करने जाती है और एकदम सही से रहती है। और आप देखो, वही पुरानी साड़ी पहनकर दिन भर बस घर में डेरा जमा कर बैठती हो। क्या? और नहीं तो क्या माँ जी, एक जगह पर बैठने से एक दिन आप गुब्बारे जैसी हो जाओगी। ए अनुष्का, सुबह सुबह जब तू घोड़े बेचकर सोई होती है ना, तब मैं बाहर जाकर वॉक करके भी आती हूँ, और मेरे हिसाब से मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त है। और ये जो तू कुछ बोल रही है ना, वो सब अपने जीवन में लागू कर, तो उसमें तेरी ही भलाई होगी। हाँ अनुष्का,
मिथिला तो हर रोज आती है पार्क में वॉक करने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इस तरह से अनुष्का की बोलती बंद पड़ जाती है। वही मिथिला को अनुष्का की बात अच्छी नहीं लगती और ईश्वरी के जाने के बाद एक मौका नहीं छोड़ती है मेरी बेइज्जती करने का। पता नहीं बहू है या दुश्मन। काश मुझे एक ऐसी बहू मिली होती जो मुझे प्यार और सम्मान देती, लेकिन यहाँ तो मेरे भाग ही फूटे हैं। ऐसे ही एक दिन जब मिथिला और चंदन दोनों मंदिर जाते हैं, तब वहां पर वो दोनों गर्व को एक लड़की के साथ देख लेते हैं। अरे बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? अरे माँ आप, वो माँ, ये बानी है। ये मेरी अच्छी सहेली है। हम बस ऐसे ही एक दूसरे को मिले और मंदिर आ गए दर्शन के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम दोनों क्लब डिस्को में जाने की उम्र में यहाँ मंदिर में आकर भगवान जी के दर्शन कर रहे हो। बहुत खूब बच्चों। लेकिन बेटा, तेरे सारे दोस्त तो घर आकर गए हैं, लेकिन तूने बानी को कभी घर बुलाया ही नहीं। ऐसा क्यों भला? वो पापा, दरअसल अंकल, गर्ग मुझे हर बार बुलाता है, लेकिन मैं ही हर बार उसे मना कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जाता है ना, इसीलिए। हाँ पापा, बानी ने सही कहा। घर ऐसा ही है, तो अभी चलो ना। चलो, दर्शन करके अब घर जाकर हमें भी खाना खाना है, तो आज हम सब साथ मिलकर ही खाना खाएंगे। लेकिन अंकल, दरअसल आज मेरा व्रत है, तो मैं घर जाकर ही कुछ खा लूंगी, जो व्रत में खाया जाता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा और मिथिला का भी व्रत है, इसलिए घर पर व्रत का खाना तो पहले से ही बना हुआ है। अच्छा, वैसे ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम व्रत भी रखती हो, वरना आजकल के नौजवान बच्चे बस हर 2 घंटे में बाहर का खाना ही खाते रहते हैं। भूख तो उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती। चलो, अब घर जाकर खाना खाते हैं। दरअसल बानी और गर्ग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने घर वालों को ये बात नहीं बताई होती। फिर बानी उनके साथ घर चली जाती है। तभी बानी को देखकर अनुष्का एकदम चकित रह जाती है। ये किसके कदम चले आ रहे हैं मेरे ससुराल में? नमस्ते भाभी, मैं बानी हूँ। मैं और गर्ग काफी अच्छे दोस्त हैं। क्या बात है? नमस्ते नमस्ते। अनुष्का, जाओ बेटा, जल्दी से सबके लिए खाना परोसो। और हाँ, व्रत के खाने के लिए आज तुमने जो भी बनाया है वही बानी को भी देना, क्योंकि आज उसका भी व्रत है। अच्छा ठीक है। अरे अनुष्का भाभी, आप ये सब अकेली कैसे करोगी? मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रुकिए। अरे नहीं बानी बेटा, मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं और तुमसे हम काम कैसे करा सकते हैं? ये क्या बोल रही है तेरी दोस्त बेटा? अरे रहने दो ना बानी, भाभी कर लेगी, वो तो हर रोज ही करती है। अरे बैठ जाओ बेटा, हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे से काम कर लेती हो, लेकिन अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भी ना। सच में बानी के आने के कारण अनुष्का को बहुत गुस्सा आने लगता है। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी भी ना एक ही मुलाकात में इस लड़की के प्रति कितना प्यार जताने लगे हैं। जो भी हो, लड़की तो बड़ी ही गुणी और संस्कारी लग रही है, लेकिन कहीं इसका और घर का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। मुझे इसका पता लगाना होगा। चंदन और मिथिला को बानी बहुत पसंद आती है और वो दोनों अब उसे अक्सर घर पर बुलाया करते हैं। फिर एक दिन, आंटी, ये तेल मैं खास आपके लिए लाई हूँ। मेरी नानी माँ बनाती है ये तेल, अब इससे मैं आपकी मालिश करूंगी। गर्ग मुझे फोन पर बता रहा था कि आपके घुटनों में 2 दिनों से बेहद दर्द हो रहा है, जिसके चलते आपको काफी परेशानी भी हो रही है। हाँ बेटा, बात तो सच है, लेकिन मैं तुझसे मालिश नहीं करवा सकती। अब ये क्या भला बात हुई? एक तरफ से तो आप ये कहती हो कि ये तुम्हारा भी घर है और तुम हमारी अपनी ही हो,
और दूसरी तरफ से आप ये कहते हो कि मैं आपकी मालिश नहीं कर सकती। अब ऐसे कैसे चलेगा आंटी? इस तरह से बानी मिथिला के घुटनों की मालिश करके ही रहती है और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं बानी गव के माता पिता का दिल जीतती जाती है। फिर एक दिन, आज तो घर पर कोई नहीं है सिवाय देवर जी के। अब जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो देवर जी अकेले ही रहेंगे और अपनी चाल चलने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। फिर अनुष्का चुपके से गर्व का फोन लेती है और वो बानी को मैसेज करती है, जल्दी से घर पर आओ, माँ बुला रही है तुम्हें। अब देखना, जब बानी साहिबा ये मैसेज पढ़ेगी तब वो फौरन यहाँ पर चली आएगी और फिर दोनों जब एक साथ घर में अकेले रहेंगे तब आएगा असली मजा। और यही होता है। बानी वो मैसेज पढ़कर फौरन गर्व के घर पहुंच जाती है और तब तक अनुष्का भी घर से निकल चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तुम यहाँ पर? हाँ गर्व, लेकिन तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तुमने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया है। वही अनुष्का आग में घी डालने के लिए मिथिला को कॉल करती है। हाँ अनुष्का बोल। अरे माँ जी, ये देवर जी को क्या हो गया है? वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। कब से मैं बेल बजा रही हूँ और पड़ोसन तो ये बोल रही थी कि उसने किसी लड़की को देखा है अंदर जाते हुए। लगता है देवर जी बानी के साथ है अंदर। मैंने तो उन्हें फोन भी लगाया था लेकिन उन्होंने तो फोन भी नहीं उठाया। क्या? अगर वो और बानी साथ में है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? और बानी तो हमारे सामने भी मिल सकती है उससे, फिर अकेले में बुलाने की क्या जरूरत थी? अब ये सब मुझे क्या पता माँ जी, आप ही देखिए अपनी सपूत की करतूतें। इस तरह से अनुष्का एक प्रकार से मिथिला को भड़का देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें